हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए अपलोड करने जा रही हूँ क्लास 8 परीक्षा अध्ययन 2025 मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस। वैसे तो 26 की सीरीज़ आने वाली है मार्केट में कुछ दिनों के बाद, लेकिन अगर आप 25 को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो 26 में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप 26 भी सॉल्व कर पाएंगे। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में, तो आप 25 को पहले सॉल्व कीजिए मेरे साथ, फिर आप 26 खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 1 क्लास 8 मैथमेटिक्स रेशनल नंबर्स। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे एमसीक्यूज़, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं आपको रीड करके इसका राइट ऑप्शन बताऊंगी। देखिए, द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ज़ीरो के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सेकेंड, आइडेंटिफाई फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। थर्ड, आइडेंटिफाई फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एंड डी, आइडेंटिफाई फॉर द डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ज़ीरो जो होता है स्टूडेंट्स, वो एडिशन की आइडेंटिटी होती है। इसका राइट ऑप्शन हम लेंगे आइडेंटिफाई फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर 3/5 इज़। सेकेंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना है आपको। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो इन्वर्स होता है जिसका 3/5 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर 1 मिले। 1 निकालने के लिए हमें ऊपर 5 चाहिए और नीचे 3। इस तरह से 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर में मिलेगा 1। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 5/3। क्वेश्चन नंबर 3, विच रैशनल नंबर इज़ इक्वलेंट टू 2/3। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करने पे हमें पता चलेगा कि कौन 2/3 के इक्वल है। 3 और 2 ये और कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 और 2 दोनों साथ में आते हों, इसलिए ये तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। 4/9 इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये साथ में कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 या 9 दोनों आते हैं, इसलिए ये भी कैंसिल नहीं होगा। 4 और 6, 2 का टेबल ऐसा होता है जिसमें 4 भी आता है और 6 भी आता है। तो हम अगर इसको कैंसिल करके देखें तो हमें आ रहा है 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, यानी ऊपर 2 नीचे 3, और यही हमें चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2/3 किसके इक्वल है, 4/6 के। क्वेश्चन नंबर 4, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है -7/19 में आप क्या प्लस करेंगे कि आपको आंसर मिल जाए 0। तो हमें वही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जो हमने मल्टीप्लिकेटिव में लिखी थी। हमें प्लस का 7/19 लेना होगा। जब हम प्लस का 7/19 लेंगे तो यहाँ पर ये +7 से -7 कैंसिल होकर हमें आंसर 0 मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, +7/19। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, बिकॉज इनको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। तो सेम इस क्वेश्चन नंबर 5 में 20 और 30 10 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 10 और 4 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 1 और 2 ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर अगर 6 और 3 को देखें तो 6 भी 2 के टेबल में आता है, 6 हमारा 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सिर्फ हमारे पास राइट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी। सो राइट आंसर है 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है, एडिटिव आइडेंटिफाई ऑफ रैशनल नंबर 7/8। एडिटिव आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है, अब यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की बात नहीं हो रही है, एडिटिव आइडेंटिफाई की बात हो रही है। और आइडेंटिफाई होता है कि इसमें जब हम एडिटिव इन्वर्स करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब एडिटिव इन्वर्स निकालते तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो एडिटिव आइडेंटिफाई इसका क्या होता है, 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमें बताना है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देखिए 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4/3 और नेक्स्ट है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ऐसी सिचुएशन होती है मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, जहाँ पे a का मल्टीप्लाई होता है b इंटू सी से और ये इक्वल आता है a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑन कटिंग अ 5/3 मीटर क्लॉथ फ्रॉम अ 7/2 मीटर लॉन्ग क्लॉथ हाउ मच क्लॉथ विल बी लेफ्ट। अगर हमारे पास 7/2 मीटर का क्लॉथ है, उसमें से 5/3 की हमने कटिंग कर ली है, तो हमारे पास अब कितना क्लॉथ लेफ़्ट है ये पता करने के लिए लेफ़्ट मीन्स माइनस, तो हम 7/2 में से 5/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7/2 माइनस 5/3, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम मिलता है 6। एलसीएम लेने के बाद किस तरह से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 2 का टेबल हमें तब तक लेना है जब तक कि 6 ना आ जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। कितने टाइम्स टेबल लिया हमने, 3 टाइम्स। और 7 हमारे पास ऑलरेडी है ऊपर, तो 7 इंटू 3 होगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी आप माइनस लगाएंगे। अब 3 का टेबल आपको तब तक लेना है जब तक कि 6 ना आ जाए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और 5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10/6। 21 में से 10 अगर माइनस होते हैं तो आपको मिलता है 11/6। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 11/6। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर। रेशनल नंबर होते हैं जो किसके अंदर क्लोज नहीं होते। देखिए एडिशन के साथ रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ है, सब्सट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, लेकिन क्लोज नहीं होंगे अंडर डिवीज़न। डिवीज़न के साथ रेशनल नंबर क्लोज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेन इज़ 17/2 मीटर एंड द ब्रीथ इज़ 13/2 मीटर, हाउ मच विल बी द पेरीमीटर ऑफ द लेन। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। अब हम सबसे पहले लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू रखेंगे। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 17/2 प्लस ब्रीथ की वैल्यू है हमारे पास 13/2। दोनों के बेस सेम है तो यहाँ एलसीएम लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस को एक बार लिखिए और न्यूमरेटर्स को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 17 + 13 न्यूमरेटर को एक बार लिखेंगे, दोनों के बेस सेम है तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। 17 में 13 को प्लस करना है तो हमें मिल रहा है 30। एक 2 ऊपर है, एक 2 नीचे है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है 30। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला, लेंथ ब्रीथ की वैल्यू रखेंगे, 2 कॉमन है, बेस को 1 टाइम लिख के न्यूमरेटर प्लस हुए। न्यूमरेटर प्लस होने के बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 2 अवेलेबल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 30। क्वेश्चन नंबर 11 इज अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करनी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लें तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2/3 एंड 3/5। हमें ये बताना है कि इन सारे रेशनल नंबर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा रेशनल नंबर ऐसा है जो 2, 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 19/30। इस तरह से हमारे ये सारे चूज द करेक्ट ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अगला पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको सारे फिल इन द ब्लैंक समझाने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी कंटिन्यू विथ मी। हैव अ नाइस डे एवरीवन।